चालू करा था है ना, उसका केस 3 देख रहे थे। केस 3 में क्या था सर हमारे कि केस 3 में था, अच्छा कैलकुलेट हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कर रहे थे। थोड़ा आइडिया दिया था मैंने बेसिक, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, इस केस में हमारे ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, मैंने बताया था है ना। पिछला वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़रूरी रहेगा, नहीं ये तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको है ना। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देखिए, मैंने ये भी बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन प्लस टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ये जो मैंने बताया था ये क्या बताया था, टोटल फंक्शन है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन प्लस टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन जो होता है क्या होता है, टोटल फंक्शन पॉसिबल के बराबर होता है सर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। अच्छा, तो ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था छोटा सा। बड़ा सवाल होगा तो उस तरीके से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प से काफ़ी कठिन हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कैलकुलेट करेंगे सर। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, और टोटल फंक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला एकदम सिंपल है, कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। उसके बाद हम लोग टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन को उधर ले जा करके माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हमारा ऑन टू फंक्शन आ जाएगा सर। अच्छा, अब इनटू फंक्शन को कैलकुलेट करने से पहले आपको समझना होगा इनटू फंक्शन होता क्या है। तो इनटू फंक्शन में जैसे अपना a1 ठीक है सर, ये हमारा b1 b2 b3 b4 है, और ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और ये सेट ए रहा, ये सेट बी रहा। इनटू फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि कोडोमेन सेट का हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, कोडोमेन सेट का हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके पास में प्री इमेज ना हो, तो फंक्शन क्या हो जाता है, इनटू। सभी के पास में प्री इमेज होगी, मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाएगा, तो फंक्शन क्या था, ऑन टू था। किसी एक के पास भी अगर प्री इमेज नहीं हुई तो फंक्शन इनटू हो जाएगा। किसी एक के पास का मतलब क्या है, कम से कम एक के पास प्री इमेज नहीं होनी चाहिए फंक्शन को इनटू होने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग a1 को b1 से मैप करें, ऐसा कर दें सर कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b4 जो है वो छूट गया है, अब b4 के पास में प्री इमेज नहीं है, फंक्शन इनटू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे सर कि नहीं समझे, कम से कम एक के पास प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि नहीं दो के पास ना हो, जैसे देखिए अगर सेट ए अपना ये ले हम लोग, वही वाला फिर से लूँगा एग्जाम्पल, और सेट बी हम लोग लेके चलें b1 b2 b3 b4, हो सकता है हम लोग ऐसा कर दें सर कुछ, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर b3 b4 दोनों के पास में प्री इमेज नहीं है, यहाँ पर क्या है b3 और b4 दोनों के पास ही प्री इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन इनटू होगा। तीन के तीनों को भी छोड़ सकते हैं हम लोग। अच्छा, फंक्शन का क्या नियम है कि सभी के सभी तीर मारेंगे डोमेन सेट में जो हैं, और एक आदमी एक तीर मारेगा, ये फंक्शन का हमारा बेसिक रूल था। ठीक है, a1 a2 a3 और a4 इधर रहा सर, b1 b2 b3 और b4। हो सकता है सारे के सारे b1 को ही तीर मार दें, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है सर, तो b2 b3 b4 छूट गए, तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या है सर, ये भी हमारा एक तरीके से इनटू फंक्शन ही है। अब बोलो कि चार के चारों को छोड़ दो, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि अगर चार में से किसी के पास भी प्री इमेज नहीं होगी, इसका मतलब है कि a1 a2 a3 a4 ने किसी को भी तीर नहीं मारा, तो फिर वो चीज़ फंक्शन ही नहीं रह जाएगी, है ना।
फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि A1 A2 A3 A4 में से सभी के सभी तीर मारें और एक आदमी एक तीर मारे सर। तो इनटू फंक्शन के बारे में क्या बताया, एक आदमी कम से कम छूटना चाहिए, 2 छूट जाए 3 छूट जाए तब भी इनटू रहेगा। ऑन टू में क्या है कि कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए या हर एलिमेंट के पास में प्री इमेज होनी चाहिए ऑन टू फंक्शन होने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इनटू फंक्शन रहा। अब जरा देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इसका मेथड का नाम देखो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन खैर देखिए काम कैसे करता है ये आप लोग देखिए जरा। पहले एक बिल्कुल छोटा एग्जांपल लूंगा मैं, A1 A2 A3 B1 B2। समझ में आई बात सर? ये सेट A है और ये सेट B है। फंक्शन जो है वो अपना इज फ्रॉम A to B। ठीक है सर, ये बात हो गई। ये सेट A है, सेट B है। अब देखिए आप लोग, इनटू फंक्शन के लिए क्या है कि या तो B1 के पास में प्री इमेज ना हो, या तो B1 के पास में प्री इमेज ना हो, या B2 के पास में प्री इमेज ना हो। समझे कि नहीं समझे सर? या तो B1 के पास में प्री इमेज ना हो, या तो B2 के पास में प्री इमेज ना हो। अब मान लो B1 के पास में प्री इमेज नहीं है, B1 के पास में प्री इमेज नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों B2 से ही मैप होंगे। ये तीनों के तीनों किससे मैप होंगे सर? B2 से मैप होंगे। B1 के पास में प्री इमेज होने का मतलब क्या है, ना होने का क्या मतलब है कि सारे के सारे B2 से मैप होंगे। समझे सर? तो इस तरीके के कितने फंक्शन बन सकते हैं। तो अब देखिए B1 को हटा दो, A1 के पास में भी एक ही ऑप्शन है, A2 के पास में भी एक ही ऑप्शन है, A3 के पास में भी एक ही ऑप्शन है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 एक ही फंक्शन ऐसा होगा जिसमें B1 के पास में प्री इमेज ना हो। यही तो पॉसिबिलिटी है ना, सारे के सारे B2 से मैप करवा दो, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना सर। अच्छा, अगर B2 को ना लेकर के हम B1 को लें, समझे सर? तो सेम वही इसमें भी वही हो जाएगा। देखिए जरा फिर से देखिए सर, हम क्या करें सर इसमें, इन सबको A1 से मैप करवा दें, मतलब B2 के पास में प्री इमेज नहीं है अब। अच्छा, B2 के पास में प्री इमेज ना होने का मतलब क्या है, सारे के सारे B1 से मैप कर जाएं। इसके पास भी एक ही ऑप्शन, इसके पास भी एक ही ऑप्शन, इसके पास भी एक ही ऑप्शन। तो इस केस के भी कितने फंक्शन बनेंगे, टोटल एक ही फंक्शन बनेगा। तो या तो B2 के पास ना हो, या B2 के पास ना हो, या B1 के पास में प्री इमेज ना हो। तो टोटल फंक्शन ऐसे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अच्छा, किन्हीं दोनों के पास में प्री इमेज ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। B1 B2 दोनों के पास प्री इमेज का ना होना, ये पॉसिबल केस हमारा है ही नहीं सर ना। समझ गए क्यों नहीं होगा? अच्छा, इसको और देखिए, टोटल फंक्शन यहाँ पर कितने होंगे, टोटल फंक्शन होंगे 2 क्यूब कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A यानी कि 8। तो ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे हमारे, ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे 8 - 2 यानी कि 6। कल भी मैंने शायद सवाल लिया था, देखिएगा वहाँ पर ऑन टू फंक्शन इतने ही आ रहे होंगे, इनटू फंक्शन इतने ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये इतना मामला रहा। अब देखिए इसको इस तरीके से सर मुश्किल रहेगा करना। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा सेट का यूज़ करेंगे। सेट का और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का यूज है। सेट M सेट N, ये सेट M है और ये सेट N है। सेट M वो सेट है, सेट M वो सेट है जिसमें क्या है, B1 हैज नो प्री इमेज। सेट 1 कौन सा है, जो जिसमें क्या है, B1 हैज नो प्री इमेज, और इसमें क्या है, B2 हैज नो प्री इमेज।
B2 हैज़ नो प्री इमेज। ठीक है, सेट M क्या बता रहा है, B1 हैज़ नो प्री इमेज, और सेट N क्या बता रहा है, B2 हैज़ नो प्री इमेज। इनका जो ये ओवरलैपिंग कॉमन सेक्शन है सर, या कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट क्या बताता है, ये कॉमन पार्ट बताता है व्हेन B1 एंड B2 बोथ हैज़ नो प्री इमेज। ठीक है सर, देख लीजिएगा आप लोग, ये पार्ट क्या बता रहा है, ये वो पार्ट है जिसमें B1 के पास में प्री इमेज नहीं है, समझे सर, ये वाला इतना पार्ट जो है जिसमें केवल B1 के पास में प्री इमेज नहीं है, ये क्या है, इतना पार्ट जिसमें B2 के पास में प्री इमेज नहीं है। ठीक है, इस पार्ट में B2 के पास प्री इमेज नहीं है लेकिन B1 के पास में है। यहाँ पर B1 B2 दोनों के पास प्री इमेज नहीं है, यहाँ पर B1 B2 दोनों के पास प्री इमेज नहीं है, वो भी एक साथ, वो भी एक साथ सर। इसका मतलब क्या है सर, अच्छा इस केस में देखें सर, वही वाला अपना केस है, B1 B2 मैंने लिया है, 2 ही एलिमेंट वाला केस ले रहा हूँ मैं। तो ये जो पार्ट है ये तो बिल्कुल इसमें कोई होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो केस पॉसिबल ही नहीं है कि B1 B2 के पास में एक साथ प्री इमेज ना हो, क्योंकि 2 ही एलिमेंट हैं, समझे। तो B1 B2 बोथ हैज़ नो प्री इमेज, इसमें तो 0 लोग होंगे, मतलब कॉमन फंक्शन या कॉमन मैप जिनमें B1 B2 दोनों के पास में प्री इमेज नहीं है, ऐसे मैप 0 होंगे। B1 हैज़ नो प्री इमेज, यहाँ पर एक आदमी होगा ये वाला, और यहाँ पर भी एक आदमी होगा, तो ऐसा हो गया। अच्छा, एक कॉमन वाला मैं बता क्यों रहा हूँ, अभी आपको ये समझ में आएगी चीज़ आगे, ये चीज़ अभी आपको आगे समझ में आएगी सर। अच्छा सर, इसको करने का दूसरा तरीका ये भी था, देखिए ये ध्यान रखिए कि मैं अभी छोटा एग्जाम्पल लिया हूँ सर, फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल को मैं बढ़ाता जाऊँगा, उसका सेट बी का साइज बढ़ाता जाऊँगा, और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होंगी, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज़ को, नहीं आगे मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। है ना सर, ये लिख लीजिएगा आप लोग क्या लिखा था, मैं इसको फिर से अच्छे से बना रहा हूँ, देखिए ठीक है। इसमें M वाले गोले के अंदर वो सारे मैप हैं जिनमें B1 के पास में कोई भी प्री इमेज नहीं है, और N वाले गोले में कौन से लोग हैं जिनमें B2 के पास में कोई प्री इमेज नहीं है सर, समझे बात कि नहीं समझे। अच्छा, हमें वो सारे के सारे मैप निकालने हैं, हमें वो सारे के सारे मैप निकालने हैं जिनमें एट लीस्ट 1 एलिमेंट हैज़ नो प्री इमेज इनटू फंक्शन होने के लिए, समझे कि नहीं समझे। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसको निकालने के लिए इसमें B1 हैज़ नो प्री इमेज, B2 हैज़ नो प्री इमेज, तो इन दोनों केसेस को ऐड कर देंगे ना, ये वो सारे केस है जिसमें प्री इमेज नहीं है, अभी और अच्छे से समझाऊंगा सर। तो इसको हम लोग अब ये n थोड़ा सा मेरा वही वाला बनाना पड़ा है, ठीक है। NM क्या बता रहा है, इस गोले के अंदर कितने लोग हैं, और NN क्या बता रहा है, इस गोले के अंदर कितने लोग हैं, समझे कि नहीं समझे। ये गोला बताता है वो सारे केस जिसमें B1 हैज़ नो प्री इमेज, ये गोला बताता है जिसमें B2 हैज़ नो प्री इमेज। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों केसेस को जोड़ दें। अच्छा, इन दोनों को जोड़ते समय क्या हुआ ना सर, कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस गोले में भी आया और इस गोले में भी आया, मतलब इसको हमने 2 बार काउंट करा, मतलब इसको हमने 2 बार काउंट करा। एक बार इस गोले के साथ काउंट करा, इस गोले में जितने भी मैप थे, एक बार इसके साथ काउंट कर लिया। तो इसको एक बार हमें माइनस भी करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, M इंटरसेक्शन N, इसको क्या सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं, M इंटरसेक्शन N, ठीक है। आइडिया दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। अब आइए जरा सा,
थोड़ा सा बड़ा केस लेते हैं। इनटू फंक्शन सर थोड़ा सा 11वीं 12वीं की चीज़ है, ये सेट थ्योरी में भी बताया जाता है मामला क्या है ना। और थोड़ा सा देखिए, एक पहले मैं सेट थ्योरी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर 3 सेट हों सर, ठीक है, ये पहला वाला है x, दूसरा वाला है y, तीसरा वाला है क्या, z, ठीक है। अच्छा ये बना लेते हैं, फंक्शन के से ही करते हैं, चलो। अच्छा ये चीज़ समझना थोड़ा सा कठिन है सर, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे, कोई उतना कठिन मामला नहीं है। वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फार्मूला डिराइव करना है मुझको। अब मैं सीधे आपको ऑनटू फंक्शन का फार्मूला भी बता सकता था टोटल इनटू फंक्शन का, लेकिन उससे क्या मतलब, फिर सर आनंद नहीं आएगा, है ना। A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3, ये रहा अपना सेट A, ये रहा अपना सेट B। सेट ए में कौन कौन है, A1 A2 A3 A4। सेट बी में कौन है, B1 B2 B3। इनटू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक आदमी के पास में प्री इमेज ना हो, कम से कम एक के पास में प्री इमेज ना हो। मान लो B1 के पास में प्री इमेज नहीं है, B1 के पास में प्री इमेज ना होने का मतलब क्या है, B1 हट गया है केस से अपने, समझे कि नहीं समझे। B1 के पास प्री इमेज ही नहीं है, ऐसे सारे फंक्शन हमें कैलकुलेट करने हैं, तो B1 को हटा करके B2 B3 और A1 A2 A3 A4 इनके बीच में कितने मैप बनेंगे वो कैलकुलेट कर लें। तो इस केस में क्या होगा, इसके पास में कितने ऑप्शन, 2, B2 को मैप करें या B3 को मैप करें, क्योंकि B1 को तो हमें रखना नहीं है इनटू फंक्शन होने के लिए। दूसरा केस क्या बन सकता है, इस दूसरे में इसके पास भी 2 ऑप्शन हैं, इसके पास में भी 2 ऑप्शन है, इसके पास में भी 2 ऑप्शन है, समझे कि नहीं समझे। B1 ना हो, ठीक है, या B1 के पास में प्री इमेज ना हो, A1 के पास में कितने ऑप्शन बचे, 2, A2 के पास में 2, A3 के पास में 2, टोटल कितने हो गए 2 की पावर 4, जो कि हो गया 16। समझे कि नहीं समझे सर। तो सेट B1 हैज़ नो प्री इमेज, वो सारे मैप कितने होंगे, 16। अच्छा B2 को हटा देंगे इस तरीके से, तो उसके भी कितने मैप हो जाएंगे, 16। समझे, ये कौन से केस हैं, B1 हैज़ नो प्री इमेज, ये क्या केस है सर, B2 हैज़ नो प्री इमेज, और अगला भी इस तरीके से क्या आएगा, B3 हैज़ नो प्री इमेज। अच्छा जब मैं ये बोल रहा हूँ कि B1 हैज़ नो प्री इमेज, B1 हैज़ नो प्री इमेज, तो हम लोग B1 को तो हटा के ही चल रहे हैं, लेकिन अगर उसी समय पे क्या हो रहा हो सर, ये सारे के सारे B3 से मैप कर जाएं, ये सारे के सारे किससे मैप कर जाएं, B3 से मैप कर जाएं। हमने तो B1 को हटाया था सर, लेकिन देखो यहाँ पर B2 के पास में प्री इमेज नहीं है। तो ये जो 16 केसेस हैं, इसमें कुछ केस ऐसे भी होंगे इसमें हो सकता है B1 B2 दोनों के पास में प्री इमेज ना हो, इस 16 में भी वैसा होगा। हो सकता है ये सारे के सारे B2 से मैप कर गए होते, पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ। B1 हैज़ नो प्री इमेज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, B1 हैज़ नो प्री इमेज में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, हो सकता है सारे के सारे B3 से मैप कर जाएं, या हो सकता है सारे के सारे B2 से मैप कर जाएं। समझे कि नहीं सर। तो इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई 2 भी हों। सिमिलरली B2 के साथ भी वैसा होगा, जब B2 को हटा रहे होंगे, B1 B3 से सारे के सारे मैप करवा रहे होंगे, तो हो सकता है एक केस ऐसा आए कि सारे के सारे B3 से मैप कर जाएं, उसमें भी B1 B2 दोनों एक साथ नहीं होंगे। इससे समझिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। जो सेट X है, ये जो सेट X है, ये क्या बताता है सर हमें, B1 हैज़ नो प्री इमेज,
B1 हैज़ नो प्री इमेज, सेट Y बताता है हमको B2 हैज़ नो प्री इमेज, और सेट Z क्या बताता है, B3 हैज़ नो प्री इमेज। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सर, B1 हैज़ नो प्री इमेज के कितने केस हैं, 16, इसके भी 16 केस हैं, इसके भी 16 केस हैं। इस सर्कल के अंदर वो सारे मैप है जिसमें B1 के पास में प्री इमेज नहीं है, इसमें वो हैं जिनमें B2 के पास में कोई प्री इमेज नहीं है। अच्छा, ओवरलैप पार्ट देखिए, ये पार्ट देखिए, जैसे ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये सेट X और सेट Y का क्या है, कॉमन पार्ट है। इस पार्ट में क्या होगा, सेट X में वो सारे लोग हैं जिसमें B1 के पास में प्री इमेज नहीं है, सेट Y में वो हैं जिनमें B2 के पास में प्री इमेज नहीं है, तो ये कॉमन पार्ट है। मतलब इस पार्ट में जो भी मैप आएंगे उनमें B1 B2 दोनों के पास में प्री इमेज नहीं होगी, उसमें दोनों के पास में प्री इमेज नहीं होगी। ये पार्ट क्या है सर, ये पार्ट वो पार्ट है जिसमें B1 और B3 दोनों के पास में प्री इमेज नहीं है, और ये पार्ट जो आएगा अपना, ये इसमें B2 और B3 दोनों के पास में एट द सेम टाइम हैज़ नो प्री इमेज। इसी में एक बीच में पार्ट ये बना है, ये देखिए, इसी में एक बीच में पार्ट बना है। इस पार्ट में क्या होगा, इसमें तीनों सर्किल ओवरलैप कर रहे हैं एक साथ, तो इसमें वो सारे केसेस आएंगे जिसमें B1 B2 B3 तीनों के पास ही प्री इमेज नहीं है, जिसमें तीनों के पास में प्री इमेज नहीं है। तो अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि B1 B2 B3 तीनों के पास में प्री इमेज ना हो, फिर तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो मतलब इस पार्ट में तो 0 लोग हैं, मतलब ऐसा कोई भी मैप नहीं पॉसिबल है जिसमें तीनों के पास ही प्री इमेज ना हो सकता है किसी एक के पास ना हो सकता है किसी 2 के पास ना हो। समझे सर कि नहीं समझे, तो 2 ही केस देखो पॉसिबल हैं। अच्छा, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो B1 हैज़ नो प्री इमेज 16 हो गए, B2 हैज़ नो प्री इमेज इसमें भी 16 हो गए, इसमें भी 16 हो गए कि नहीं हो गए 16 सर। अब देखिए, जब हमने ये 16 केस लिए X के, तो इसमें ये वाले भी तो केस आ गए ना सर, ये वाले केस आ गए कि नहीं आ गए। और जब B2 के हिसाब से ले रहे थे तो उसमें भी ये वाले केस आ गए। मतलब ये पार्ट जो है B1 B2 हैज़ नो प्री इमेज, ये 2 बार काउंट हुआ कि नहीं हुआ सर, एक बार B1 के साथ काउंट हो गया, एक बार B2 के साथ काउंट हो गया। तो इस पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा ना, इस पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी कि व्हेन B1 B2 बोथ हैज़ नो प्री इमेज, तो सबके पास ऑप्शन कितना, एक ही ऑप्शन है B3। इस तरीके के कितने मैप बन सकते हैं, 1 की पावर 4 यानी कि 1। तो इस 1 को माइनस करा हमने सर, ठीक है। इसके लिए भी वही सेम सिचुएशन आएगी, इसको भी 2 बार हमने काउंट कर लिया है, इसको भी माइनस करना पड़ेगा और फिर इसको भी करना पड़ेगा। तो ये 48 माइनस 3। अच्छा, एक बात और समझिए, अगर बीच वाले में कोई लोग होते या 1-2 एलिमेंट आ गए होते तो इसको हमें ऐड करना पड़ता है। इसको ऐड क्यों करना पड़ता, क्योंकि इस पार्ट को हमने 3 बार माइनस कर दिया है और 2 बार हमने इसको इंक्लूड करा है सर। 3 बार माइनस किया, कितने बार किया है सर, है ना। अच्छा, इसको 3 बार लिया गया है, एक बार इस सर्किल के साथ में, एक बार इस सर्किल के साथ में, एक बार इस सर्किल के साथ में, और माइनस भी 3 बार ही कर दिया गया है जो तीनों में कॉमन है। तो इसको एक बार प्लस करना पड़ता, ये जो भी पार्ट है। समझे कि नहीं समझे सर। तो ये 45 आ जाएगा, टोटल इनटू फंक्शन कितने आ जाएंगे, 45 आ जाएगा, है ना। ये फार्मूला कुछ ऐसा वर्क कर रहा है, nx प्लस ny प्लस nz माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग सर, माइनस कर रहे हैं n x इंटरसेक्शन y
माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन जेड, और प्लस करते किसको, प्लस करते अगर होता सेम फार्मूला बन रहा है। एन एक्स मतलब 16 यानी कि जिसमें B1 हैज़ नो प्री इमेज, एन वाई मतलब जिसमें B2 हैज़ नो प्री इमेज, और एन जेड मतलब जिसमें B3 हैज़ नो प्री इमेज। और माइनस क्यों करा इसको, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई वाला जो भी पार्ट है 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको प्लस क्यों किया है, क्योंकि ये 3 बार ऐड हुआ इनमें, और इन तीनों में 3 बार माइनस हो गया, तो 1 बार ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसका नंबर जो भी है 0 है ना सर। तो इनटू फंक्शन का ये पूरा खेल है, इनटू फंक्शन का ये पूरा खेल है। पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सर इसमें और ज़्यादा समय चाहिए मुझको, लेकिन मैंने इतना आइडिया आपको दे दिया है कि अगर आप खुद से सोचेंगे तो आप अपने मन से इस चीज़ को टैकल कर पाएंगे सर, है ना। तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन से जाइए कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ नो प्री इमेज। एटलीस्ट 1 बोला था, हो सकता है 2 के पास ना हो सकता है 3 के पास ना हो, ठीक है। एटलीस्ट 1 एलिमेंट हैज़ नो प्री इमेज, वहाँ से हमने स्टार्ट करा। अब एटलीस्ट 1 वाला सर्किल बनाया, तो ऐसे भी केस आ गए जिसमें B1 B2 वाले भी आ गए और वो 2 बार माइनस हो गए, तो उनको भी तो रखना ही है ना हमें वो केस भी तो रखने हैं ना जिनमें B1 B2 दोनों के पास में प्री इमेज ना हो। हमें वो केस भी तो रखने हैं जिनमें B2 B3 दोनों के पास में प्री इमेज ना हो, B1 के पास ही सिर्फ प्री इमेज हो। तो हमें ये जो कॉमन पार्ट है इसको भी रखना था ना, तो ये माइनस हो गया, तो इसको ये क्या हो गया, 2 बार ऐड हो गया, तो इसको 1 बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, 2 बार थोड़ी ना काउंट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा खाका कुछ ऐसे चलता है सर। अब इसको जनरल फार्मूला कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, उसके बाद में 4-5 एग्जाम्पल और पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लिया होगा इसको।